हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, जो क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर है। और स्टूडेंट, इसमें हम काफ़ी लेक्चर पहले ले चुके हैं। उन काफ़ी लेक्चरों में हम जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट हम टोटली पढ़ चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होते हैं, जिसमें गैमेट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हायर होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लोअर होता है। एक कॉमन बात है स्टूडेंट कि जो है एग्जाम में कभी क्या प्राय पूछा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस में आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि इधर एसेक्सुअल लिखो और उधर सेक्सुअल लिखो, और इधर एसेक्सुअल के पॉइंट दो या इधर सेक्सुअल के पॉइंट दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और है रीजन स्टूडेंट, आप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग डालो और जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डायरेक्ट बारे में लिख डालो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर यूनिपेरेंटल इन्वॉल्व इन वन पेरेंट, that is called uniparental. Asexual reproduction in form not from the gamete। ये asexual reproduction में जो डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन होगा। asexual reproduction में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी, इनकी जो संतानें बनेंगी वो एकदम क्या होंगी, सेम होंगी, किससे, अपने पेरेंट से सेम होंगी। ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होते हैं, अर्थात इनमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म्ड होता है, इसलिए इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। स्टूडेंट, एसेक्सुअल में माइटोसिस और सेक्सुअल में मियोसिस, इसे आप जो है ध्यान में रखिए कि एग्जाम के समय एक कंफ्यूजन में ना आ जाए, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट फॉर्म होगा तो गैमेट फॉर्म के अनुसार उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये सब देखते हुए स्टूडेंट हम जो है पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में स्टूडेंट हम पढ़े थे एनुअल क्या है, दूसरा पढ़े थे स्टूडेंट बाइनियल क्या है, और अब हम जो पढ़ेंगे पेरिनियल क्या है। एनुअल पढ़े, बाइनियल पढ़े, हमें पढ़ना है पेरिनियल। तो एनुअल में स्टूडेंट हम बताए आप लोग को कि एनुअल का मतलब इन विच प्लांट, इनमें जो प्लांट होते हैं उनकी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल 1 ईयर में होती है, या 1 ईयर तक की होती है। 1 ईयर में पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल समाप्त हो जाती है। जैसे हमने बताया जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में स्टूडेंट पहले ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज। ग्रोथ को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं इन प्लांट में, वेजिटेटिव फेज। और वेजिटेटिव फेज कहते हैं स्टूडेंट हम प्लांट में, और हम लिखवाए भी थे आप लोग को कि वेजिटेटिव फेज प्लांट में नाम लेते हैं, जबकि यदि एनिमल की बात करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे इन जुवेनाइल फेज। ग्रोथ को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, बर्थ होगा, बर्थ के बाद उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद एक उसकी जो अवस्था आएगी वो रिप्रोडक्शन की अवस्था आएगी, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस के बाद लास्टली उसकी डेथ होगी। तो जो डेथ वाला होता है उसको भी एक अलग फेज के नाम से जानते हैं, ग्रोथ को एक अलग फेज के नाम से जानते हैं, और रिप्रोडक्शन वाली अवस्था को एक अलग फेज के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, ये सब कॉमन बातें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आपके डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बताना चाह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है,
रिप्रोडक्शन, इसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। और तीसरा है डेथ, और डेथ को कहेंगे सेनेसेंस, सेनेसेंस फेज, या इसी को हम एजिंग फेज भी कहेंगे, इसी को हम एजिंग फेज के भी नाम से जानते हैं, सेनेसेंस फेज या एजिंग फेज के भी नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट जो एनुअल में जो कह रहा है कि इन विच प्लांट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, इन विच प्लांट कंप्लीट लाइफ साइकिल, एनुअल का बता रहा हूँ, एनुअल मतलब इन विच प्लांट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, मतलब एक ही ईयर में इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल हो जाती है, अर्थात इनकी पूरी लाइफ एक ईयर में समाप्त हो जाती है। दैट्स ऑल स्टूडेंट। ये जो होता है ये एनुअल कहलाता है। और एनुअल का एग्जाम्पल हम बताए थे आप लोग को, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ, पीक हुआ, तो ये सब जो है स्टूडेंट एनुअल होंगे। क्या होंगे? एनुअल होंगे। और एनुअल का मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल 1 ईयर में क्लियर हो रही है, तो 1 ईयर में वेजिटेटिव फेज भी इनका, रिप्रोडक्टिव फेज भी और सेनेसेंस फेज भी, तीनों फेज जो है एक ही ईयर में कंप्लीट हो रहा है। जब हम एनुअल को समझ गए तो दूसरा आता है बाइनियल। और बाइनियल का मतलब स्टूडेंट कि इन विच लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 ईयर, इन विच कंप्लीट टू 2 ईयर, इन विच लाइफ साइकिल कंप्लीट टू 2 ईयर, मतलब इनमें देखो, समझो एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखिए बायोलॉजी पहले हमने बताया कि इसको आप रट नहीं सकते हो। यदि आप रटोगे तो कितना प्रोसेस रटोगे, एनुअल का अलग से रटोगे, बाइनियल का अलग, पेरिनियल का अलग, पेरिनियल में 2 पार्ट आ जाएंगे, मोनोकॉर्पिक, पॉलीकॉर्पिक, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज को इसलिए स्टूडेंट आपको एकदम समझ के पढ़ना होगा कि एनुअल बाइनियल का आप रटेंगे नहीं, बल्कि इनको समझेंगे तो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और कंफर्म भी हो जाएगा। और एग्जाम में आप बस समझ के लिखते चले जाइए, याद करने के सोचिए ही मत कि हम याद करेंगे। और इनके एग्जाम्पल भी आप एक तौर से देखिए कि एनुअल, यदि आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे एनुअल में, एनुअल खेती होती है व्हीट की, राइस की, गेहूं की, धान की, इन सब खेती होती है। खेती देखते हैं कि 1 ईयर में ही उनका पूरा लाइफ साइकिल खत्म, उनका वेजिटेटिव फेज भी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, वो पहले ग्रोइंग किए जाएंगे, ग्रोइंग के बाद फिर उनका ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद फिर उन्हीं प्लांट का रिप्रोडक्शन आएगा जिसमें उनमें फ्लावर लगेंगे, फ्रूट लगेंगे, और फ्लावर फ्रूट के बाद फिर एक ऐसा समय आएगा कि पूरे ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, अर्थात उनकी डेथ कंडीशन आ जाएगी उस प्लांट की। फिर उसको काट दिया जाता है, काट के फिर उनके फ्रूट को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन एनुअल में आती है। और एनुअल के साधारण एग्जाम्पल हैं, व्हीट हुआ, राइस हुआ, ये सब एनुअल के एग्जाम्पल हैं। और बाइनियल हम देखते हैं तो बाइनियल में स्टूडेंट जैसे एक सीड है, एक सीड है, सीड क्या किया? ग्रोथ किया। सीड ग्रोथ करेगा तो क्या बन जाएगा? एक प्लांट बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, प्लांट बन गया। फिर यही प्लांट कुछ दिन में रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो जो रिप्रोडक्शन करेगा अर्थात इनमें क्या लगेंगे? इनमें फ्लावर लग जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे इनमें। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर होता है, पहले साल में फर्स्ट ईयर में इनका केवल वेजिटेटिव फेज अर्थात केवल ग्रोथ होगा। वेजिटेटिव फेज। और सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर में स्टूडेंट इनमें क्या होगा, इनमें फ्लावर आएंगे, फ्रूट आएंगे, अर्थात रिप्रोडक्शन फेज। रिप्रोडक्शन फेज होगा सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में केवल वेजिटेटिव फेज होगा। तो ये था बाइनियर, जिसमें जिनकी पूरी लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंफर्म हो रही है, 2 ईयर में कंप्लीट हो रही है। ठीक स्टूडेंट, अब हमें पढ़ना है पेरिनियल। पेरिनियल पढ़ते हैं, पेरिनियल को आराम से पढ़ते हैं और एकदम समझा के पढ़ते हैं। एनुअल बाइनियल आपका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का भी देखेंगे, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम समझेंगे। और स्टूडेंट हमने बताया कि हम एकदम एनसीईआरटी के बेस पर चल रहे हैं और उसी को पढ़ना भी है हमें। एनसीईआरटी के बेस पर चल रहे हैं और एनसीईआरटी में जो दी गए हैं इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को हम बता रहे हैं। जो प्रोसेस उसमें है उसी के अनुसार से चल रहे हैं। हाँ, जो कुछ बातें थोड़ा सा अलग से बताई जाएंगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे हम जरूर बताएंगे, जरूर जो है नोट कराएंगे और लेक्चर के दौरान जरूर बताएंगे उसे। ठीक है, स्टूडेंट हम देखते हैं पेरिनियल। पेरिनियल देखते हैं। पेरिनियल में स्टूडेंट जो इनका वेजिटेटिव फेज होगा, अब तो हमें बताने की जरूरत नहीं है ना कि वेजिटेटिव फेज किसे कहते हैं, या जुवेनाइल फेज किसे कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव फेज किसे कहते हैं, या सेनेसेंस फेज या एजिंग फेज किसे कहते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो पेरिनियल में स्टूडेंट जो इनका वेजिटेटिव फेज होता है वो 2 ईयर का होता है। वेजिटेटिव फेज इनका 2 ईयर का होगा। 2 ईयर का इनका वेजिटेटिव फेज होता है स्टूडेंट। उसके बाद तब इनमें क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तब इनमें फ्लावर आएंगे। फ्लावर के बाद तब इनमें क्या आएंगे, फ्रूट आएंगे। अर्थात पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब कि इनमें वेजिटेटिव फेज इसका 2 ईयर, उसके बाद तब फ्लावर, तब फ्रूट। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो इनकी लाइफ साइकिल है वो कई ईयर तक चलता रहता है। इनकी लाइफ साइकिल कई ईयर तक चलेगा। तो ये हुए पेरिनियल। और पेरिनियल स्टूडेंट समझ रहे हैं, इनका वेजिटेटिव फेज 2 ईयर का है। उसके बाद तब इसमें फ्लावर आएंगे, तब इनमें फ्रूट आएंगे। उसके बाद फिर जो है फ्लावर फ्रूट के बाद भी इसका प्रोसेस होगा और कई ईयर तक इसका प्रोसेस चलता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं पेरिनियल, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोकार्पिक और एक होता है पॉलीकार्पिक। पहला हम देखते हैं स्टूडेंट मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक, और मोनोकार्पिक का मतलब हम बताए थे, जैसे एनुअल भी मोनोकार्पिक होते हैं, एनुअल भी मोनोकार्पिक होते हैं। तो मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएं, इसे सोचें। मोनोकार्पिक का मतलब क्या है? हम बताए थे स्टूडेंट कि मोनोकार्पिक का मतलब इनके पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावरिंग होना, एक बार फ्रूटिंग होना। ठीक है, ये मोनोकार्पिक कहलाते हैं। और मोनोकार्पिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है पेरिनियल का, वो है नीलकुरेंजी। नीलकुरेंजी
और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल में कि इनका साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ठीक स्टूडेंट, तो इनका जो मोनोकार्पिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है नील कुरेंजी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। और एक काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और एक इम्पोर्टेंट की बात स्टूडेंट की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट जैसे एग्जामों में भी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का नाम बहुत बार पूछा गया है कि किसका साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है। तो नील कुरेंजी का साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। ये होते कहाँ हैं? तो ये वेस्टर्न घाट पे होते हैं, वेस्टर्न घाट पे होते हैं, वेस्टर्न घाट पे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो इनका फ्लावर, जो इनमें फ्लावरिंग होती है वो किस कलर की फ्लावरिंग होती है? तो ब्लू कलर फ्लावर होता है, ब्लू कलर का इनमें फ्लावर होता है, ब्लू कलर का फ्लावर होगा। और इनमें जो फ्लावर आएंगे स्टूडेंट वो वंस इन 12 ईयर, अर्थात इनमें जो फ्लावर लगते हैं, नील कुरेंजी में जो फ्लावर लगेंगे स्टूडेंट, जैसे नील कुरेंजी का जो पौधा होता है उसमें जब फ्लावर लगते हैं वो लगभग स्टूडेंट 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार इनमें फ्लावर लगते हैं। और जब इनमें फ्लावर लगते हैं वेस्टर्न घाट पे, और फ्लावर कैसे होते हैं? फ्लावर इनमें स्टूडेंट ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, और 12 साल में एक बार इनमें फ्लावर लगते हैं, 12 साल में एक बार फ्लावर लगते हैं। और ये फ्लावर जब लगेंगे तो उसके बाद इनके झाड़ियों में जो फ्लावर लगते हैं तो इतने ज़्यादा मात्रा में फ्लावर लगते हैं कि जब वो नीचे गिरते हैं तो उसे कितने भी पशु खाएं या उसे कितना भी बेकार किया जाए, लेकिन फिर भी उनमें से जरूर प्लांट फिर से निकलते हैं, और फिर से 12 साल बाद फिर से एक प्लांट तैयार होता है नील कुरेंजी का। काफ़ी प्लांट तैयार होते हैं और उसमें फिर जो है 12 साल बाद फ्लावरिंग होगी। जैसे जब फ्लावर एक बार 2006 में हुआ होगा, फ्लावरिंग 2006 में हुआ होगा, तो फिर 2018 में हुआ होगा, और वह कब होगा? 2030। अब 2030 में फ्लावरिंग होगी, 2006 में हुआ होगा, फिर 2018 में हुआ था, अब 2030 में होगा। ये है नील कुरेंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो कि पेरिनियल के मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल, पेरिनियल के मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है, जो वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं। जो ब्लू कलर इन फ्लावर, इनका फ्लावर का जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है, और पूरे 12 साल में एक बार इन पे फ्लावर लगते हैं। और एक जब 2006 में लगे होंगे, फिर 2018 में लगा था, अब 2030 में फ्लावर लगेंगे। और जब इनमें फ्लावर लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर लगते हैं, और जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उन्हें कितने, इनके झाड़ियों में, इनके झाड़ी से जब गिरते हैं तो उसे कितने भी पशु खाएं, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा फ्लावर बचे रह जाते हैं, जो फिर से नीले कुरेंजी का निर्माण करते हैं, फिर से उन्हें फ्लावर 12 साल बाद लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था पेरिनियल के मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और है,
एक एग्जाम्पल और है, और उस एग्जाम्पल का नाम है बम्बू। बम्बू भी स्टूडेंट, ये भी पेरिनियल के मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल। बम्बू मीन्स बांस। इसमें जो फ्लावर लगते हैं उनका लाइफ होता है 50 to 100 ईयर। 50 to 100 ईयर्स, 50 to 100 ईयर्स इनमें फ्लावर लगते हैं। और एक मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है, बम्बू एक मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक है, पेरिनियल का मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है, जिसमें फ्लावर पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार और 50 से 100 साल में केवल एक बार फ्लावर लगते हैं, बम्बू। दूसरा है स्टूडेंट पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक मतलब पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावर का होना, फ्रूट का होना, अर्थात उसमें पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावरिंग होगी, ये होते हैं मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। पहला था नीलकुरंजी स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर। इन एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल मोनोकार्पिक स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नीलकुरंजी। सेकेंड एग्जाम्पल बम्बू, बम्बू जो कि मोनोकार्पिक है, इनमें 50 से या 100 साल में केवल एक बार फ्लावरिंग होगी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो पार्ट है मोनोकार्पिक था, दूसरा हम देखते हैं स्टूडेंट पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक मतलब ये होता है कि इनके पूरे लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावर आना, कई बार फ्रूटिंग होना, फिर वो फ्लावर फ्रूटिंग गिर जाना और उनका जो है टाइम खत्म हो जाना, फिर अगले ईयर फिर से फ्लावर आना, फ्रूटिंग आना। मतलब एक इनके पूरे लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावर फ्रूटिंग आती है। पॉलीकार्पिक का मतलब पूरे लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावर फ्रूटिंग का आना पॉलीकार्पिक कहलाता है। पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावर का आना मोनोकार्पिक कहलाता है। एग्जाम्पल स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना और बम्बो। और दूसरा क्या है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक मतलब एक ही लाइफ साइकिल में कई बार फ्रूटिंग ऑफ फ्लावर का आना। एग्जाम्पल हम देखते हैं स्टूडेंट मैंगो, गामा, नीम। मैंगो और नीम ये सब ऐसे प्लांट हैं जिनमें कई बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग होते रहते हैं। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन प्लांट में हम एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल पढ़े और एनुअल भी मोनोकार्पिक था। उसके बाद हम बाइनियल देखे जिनका लाइफ साइकिल पूरे 2 ईयर में खत्म हो जा रहा था। अर्थात पहले सीड के बाद ग्रोथ और ग्रोथ के बाद तब रिप्रोडक्शन, तब उसमें फ्लावर्स आते थे। ये टोटल समय 2 ईयर लगते थे। ये था बाइनियल। पेरिनियल हम देखे स्टूडेंट, पेरिनियल 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक जिसका 2 एग्जाम्पल स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना एंड और नीलकुरंजी, सेकेंड बम्बू। उसके बाद हम पॉलीकार्पिक देखे जिनकी लाइफ साइकिल में पूरा कई बार फ्लावर और फ्रूटिंग का आना पॉलीकार्पिक कहलाता है, जो पेरिनियल का पार्ट है। एग्जाम्पल है मैंगो और नीम। इसके साथ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट खत्म हुआ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी को देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी क्या है। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को भी देखते हैं कि प्लांट कैसे कैसे होते हैं। स्टूडेंट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी देखते हैं।
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कभी कभी एग्जाम में और प्राय कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं। जैसे स्टूडेंट है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मीन्स क्या होता है कि एम्फीमिक्सिस जो है स्टूडेंट, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस दूसरा है स्टूडेंट। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। एम्फीमिक्सिस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा स्टूडेंट क्लोन क्या है? व्हाट इज द क्लोन? तो क्लोन हम बताए थे स्टूडेंट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इनकी ऑफस्प्रिंग बनती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के सेम बनती है। अपने पेरेंट के सेम बनती है, अर्थात अपने पेरेंट के हूबहू कॉपी। और उसी को कॉपी को क्या कहते हैं? क्लोन। तो हम इसमें लिखेंगे ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर। किससे? फ्रॉम पेरेंट। तो क्लोन मीन्स होता है स्टूडेंट ऑफस्प्रिंग आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट से, वही क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। तो एम्फीमिक्सिस क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्लोन क्या है स्टूडेंट? ऑफस्प्रिंग जो इनकी संतानें होती हैं वो अपने माता पिता के मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, उसी को हम क्लोन कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं, देखते हैं। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्या है? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन जैसे हम देखते हैं ग्राफ्टिंग ओफ्टिंग देखते हैं आप। ग्राफ्टिंग देखते हैं आप, कटिंग देखते हैं, जिससे कि कुछ प्लांट जैसे रोज का प्लांट हुआ, मैंगो का प्लांट हुआ, उनको हम क्या करते हैं? उनके स्टेम को हम कट करके और किसी स्ट्रॉन्ग प्लांट में ऐड कर देते हैं, वहाँ वो नया प्लांट बनके तैयार हो जाता है। उसी को कहते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म produced from
सोमैटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल ऑर्गन। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। यह होता है सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग करके, कटिंग करके। स्टूडेंट अब जो हमारा दूसरा टर्मोलॉजी होगा वो होगा व्हाट इज द कटिंग क्या है और ग्राफ्टिंग क्या है। कटिंग क्या है और ग्राफ्टिंग क्या है। तो आज हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन तक टर्मोलॉजी को देखे हैं, जिनमें हम बताएं कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, मतलब नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराते हैं किसी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम ऐसे ग्राफ्टिंग करके नया प्लांट लगा देते हैं, मैंगो या रोज को जोड़ देते हैं किसी भी प्लांट में और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो कटिंग और ग्राफ्टिंग क्या है इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक स्टूडेंट आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें और लगातार वीडियो को लेक्चर को देखते रहिए, और जो है आप पूरे कंटिन्यूटी और समझदारी के साथ चीज़ों को समझिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करिए, और जो डाउट हो, जो आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, उसे कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसका एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।